स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में नेक्स्ट स्टेप पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम देखने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। चलो देखते हैं क्या होता है हमारा स्प्रिंग फोर्स। मासलेस स्प्रिंग, पहले हमारा क्या बोल रहा है, मासलेस स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है हमारा, मासलेस स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले एज अ रिस्टोरिंग फोर्स व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच। मतलब क्या बोल रहा है, जब हम स्प्रिंग को आगे की तरफ खींच देते हैं तो वो क्या करता है, उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है, जिसके कारण वो उसको पीछे की तरफ भी खींचता है और जिसके कारण वो क्या करता है, मूव करने लगता है आगे पीरियड, आगे पीछे क्या करता है, मूव करने लगता है। जैसे देखो, ये मान लो एक हमारा स्प्रिंग, इसमें ब्लॉक सिस्टम है, इसमें ब्लॉक लगा हुआ है। अभी इसमें स्प्रिंग को हम जब खींच देते हैं आगे, तो उसमें पीछे की डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है उसको खींचने के लिए पीछे। और कौन सा फोर्स लगता है, स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, F इजिकल्स टू के एक्स। क्या बोलते हैं, F इजिकल्स टू माइनस का के एक्स। फोर्स क्या होता है हमारा, स्प्रिंग फोर्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, F इजिकल्स टू माइनस के एक्स। यहाँ पे के क्या होता है हमारा, तो के होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है हमारा के, तो के यहाँ पे हमारा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसमें नेक्स्ट और क्या आता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा, अ नॉन एक्सेलरेटिंग फोर्स, अ नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, अ नॉन एक्सेलरेटिंग का मतलब जो एक्सेलरेशन में नहीं होता है, उस फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, उस फ्रेम को क्या बोलते हैं हम, उस फ्रेम को हम बोलते हैं इसमें इनर्शियल फ्रेम। मतलब रुका हुआ है कोई, उसमें क्या है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो क्या हो जाता है हमारा, इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है, वो हमारा इनर्शियल फ्रेम में हमारा इसमें आ जाता है। इसमें क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम में। जैसे कि और क्या बोल रहा है, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कोई भी, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, कॉन्स्टेंटली चलता है बिना किसी एक्सेलरेशन के, तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन आ नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाता है, किस फ्रेम में आ जाता है, इनर्शियल फ्रेम में आ जाता है। और इसमें और क्या पॉइंटर्स हमारा बोल रहा है, ऑल द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैव बीन, क्या बोल रहा है, फॉर्मुलेटेड इन रिस्पेक्ट इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जितना भी हमारा इसमें फिजिक्स में क्या है लॉज है, वो एक तरह से इनिशियल फ्रेम में ही क्या बोल रहा है हमारा, ऑल द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जितना भी फिजिक्स का इसमें लॉ है उसमें क्या आ जाता है हमारा, तो इनर्शियल फ्रेम में ही वो आता है। ऑल द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज टू हैव द सेम मैथमेटिकल फॉर्म इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब सब इनर्शियल फ्रेम में ही आता है। नेक्स्ट इसमें और क्या आ रहा है, नेक्स्ट पे देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम पे। अब हमारा बात होता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम हमारा क्या, नॉन एक्सेलरेटिंग हम इसमें किसको लेते हैं, जो हमारा एक्सेलरेशन में रहता है। एक्सेलरेशन में कौन रहता है, जो हमारा एक्सेलरेट करते रहता है, उस फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, तो उस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे कि एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नॉन डायरेक्टली एप्लीकेबल इन सच फ्रेम। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो गया हमारा, जो एक्सेलरेशन में रहता है, जो एक्सेलरेशन में मूव करते रहता है, उस वाले को हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल कौन हुआ, जो एक्सेलरेट कर रहा है यानी मूव कर रहा है। न्यूटन लॉ क्या ऑफ मोशन क्या होता है, डायरेक्टली एप्लीकेबल इन सच फ्रेम। मतलब उसमें डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता है। थर्ड पॉइंटर क्या आ रहा है हमारा, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी कोई वो झूला झूलते होगे ना गोल गोल वाला, वो सब भी एक तरह से क्या आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही आता है हमारा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एक्सेलरेटिंग वन ड्यू टू इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस पे क्या आ जाता है हमारा, उस पे हमारा एक और एक्सेलरेशन आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, देखो इनर्शियल फ्रेम के बारे में क्या बोल रहा है। देखो इनर्शियल फ्रेम क्या है हमारा, ये मान लो ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक कार है जिसमें 10 मीटर, एक लड़का बैठा हुआ है, वो 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड है। तो ये क्या है हमारा, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। लेकिन ये क्या है हमारा, अभी ये देखो, ये हमारा हो गया रेस्ट पे। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और मान लो रेस्ट। ये मान लो ये ग्राउंड पे एक बंदा बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, वो लोटा पार्टी वाला आदमी है, ये क्या कर रहा है, एक जगह पे बस बैठा पड़ा है, बैठ के वो सुबह वाला जो लोटा पार्टी का आदमी है वही सब काम कर रहा है। ये मतलब कह रहे हैं, ये मतलब लोटा पार्टी क्या होता है, वही जो तुम सुबह सुबह लोटा लेके निकलते हो अपने एरिया में। तो वही वो क्या कर रहा है, एक जगह पे है, तो वो क्या हुआ, ग्राउंड पे है, तो क्या उसको बोलते हैं हमारा, वो भी इनर्शियल फ्रेम है। मतलब कोई भी उसमें एक्सेलरेशन नहीं है,
बिना एक्सेलरेशन का जो भी है वो क्या में आ जाता है, हमारा इनर्शियल फ्रेम में आ जाता है। लेकिन नेक्स्ट आता है हमारा दोनों में अब डिफरेंस क्या है। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या क्या डिफरेंस है। इनर्शियल में हमारा वेलोसिटी जीरो होता है, यानी रेस्ट पे होता है या वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। फोर्स इसमें जीरो होता है, एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। न्यूटन लॉज इसमें डायरेक्टली वैलिड होता है, किसमें, इनर्शियल फ्रेम में। लेकिन नॉन इनर्शियल में क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है और इसमें न्यूटन लॉज डायरेक्टली वैलिड नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली वैलिड नहीं होता है, क्या, न्यूटन लॉज इसमें डायरेक्टली वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब सूडो फोर्स क्या होता है हमारा, देखो, those force which do not actually act on particles but appear to be acting on the particle due to acceleration motion of frame of reference are called pseudo force। pseudo force का मतलब क्या हो जाता है हमारा, किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हमारा ये सूडो फोर्स लगता है। अब नॉन इनर्शियल पे ही क्यों लगता है, देखो, जिस भी डायरेक्शन में तुम्हारा मोशन हो रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये तुम्हारा क्या लगता है, सूडो फोर्स हमारा लगता है। अभी सूडो फोर्स क्या होता है हमारा, और आगे बताते हैं। अभी देखो ये होता क्या है, एक तरह से ये इमेजिनरी फोर्स होता है जो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही बस इसको यूज करते हैं। क्यों नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही बस इसको यूज करते हैं। दो फोर्सेज विच डू नॉट एक्चुअली एक्ट ऑन पार्टिकल, मतलब पार्टिकल पे एक्चुअली एक्ट नहीं करता है, बट हमें दिखाना पड़ता है इसको क्योंकि वो नॉन इनर्शियल में रहता है। तो नॉन इनर्शियल का मतलब में रहता है का कारण उसमें एक्सेलरेशन आया रहता है, तो एक्सेलरेशन रहता है उसमें, इस वजह से ये सूडो फोर्स को हम दिखाते हैं। क्या बोल रहा है और हमारा इस वाले में पॉइंटर में देखते हैं, मास ऑफ पार्टिकल। देखो सूडो फोर्स हम किसको लेंगे, मास ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक तरह से मास इनटू एक्सेलरेशन ही है। मास किसका, उस पार्टिकल का मास, और एक्सेलरेशन किसका, वो जो